नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और असरदार कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है दया की, एक ऐसी दया जिसका असर पूरी सृष्टि पर हुआ और वो भी कुछ इस तरह कि कोई सोच भी नहीं सकता था। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दर्द भरी पुकार से, एक ऐसी पुकार जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। असल में ये सिर्फ मदद की गुहार नहीं थी, ये वो आवाज थी जिसने पूरी दुनिया की किस्मत को ही बदल कर रख दिया। तो ये आवाज किसकी थी और इसके पीछे की कहानी क्या है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले मिलना होगा इस कहानी के नायक ऋषि वैवस्वत मनु से और उनकी बिल्कुल शांत सुकून भरी दुनिया को देखना होगा। तो जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। सुबह होने से ठीक पहले का वक्त, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, एकदम शांत पवित्र समय। आसमान में हल्की सी लालिमा है, पक्षी चहचहाना शुरू कर रहे हैं और इसी माहौल में एक शांत नदी के किनारे ऋषि मनु रोज की तरह स्नान करके ध्यान में लीन है। ये सब देखकर पता चलता है कि मनु का जीवन कितना अनुशासित, कितना भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह बिल्कुल ऐसी ही होती थी, शांत, एक तय रूटीन। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये शांत दिनचर्या अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब जैसे ही मनु सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तीसरी बार अपनी अंजरी में जल भरते हैं, ठीक उसी वक्त कुछ बहुत ही अनोखा, बहुत ही अजीब होता है। वो गहरे ध्यान में हैं, नदी में कमर तक पानी में खड़े हैं और तभी उन्हें अपनी हथेलियों में उस जल के साथ किसी बहुत छोटे, बहुत नाजुक से जीव के हिलने का एहसास होता है। वो अपनी आंखें खोलकर नीचे देखते हैं और पाते हैं कि उनकी हथेली में एक नन्ही सी मछली है जो छटपटा रही है, एक मीन शिशु। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो नन्ही सी मछली बोलने लगती है और वही दर्द भरी आवाज दोहराती है जो हमने कहानी की शुरुआत में सुनी थी। उस नन्ही सी मछली की ये सच्ची पुकार सुनकर ऋषि मनु का दिल करुणा से भर जाता है। वो फैसला करते हैं कि वो इसकी रक्षा करेंगे और ये जो जिम्मेदारी थी, ये वक्त के साथ छोटी नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही चली गई। और देखिए मनु ने अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाया। कहानी शुरू हुई एक छोटे से पानी के बर्तन से। जैसे जैसे मछली बड़ी होती गई, उसे एक तालाब में, फिर एक झील में और आखिर में जब वो इतनी विशाल हो गई तो उसे एक विशाल समंदर में छोड़ना पड़ा। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जब मनु को उस जीव से विदा लेना पड़ता है जिसे उन्होंने इतने प्यार और जतन से पाला पोसा था। उस विशाल समुद्र में समाने से ठीक पहले वो बड़ी मछली एक पल के लिए रुकती है और ऋषि का दिल से धन्यवाद करती है। ये एक बहुत ही मार्मिक, एक बहुत ही यादगार लम्हा था। अब मनु वापस अपने आश्रम तो लौट आते हैं, अपनी उसी दिनचर्या में, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। वो एक ऐसे गहरे रहस्यमय अनुभव का हिस्सा बन चुके थे जिसने उन्हें अंदर तक आश्चर्य से भर दिया था। अब काफी समय बीत जाता है, इतना समय कि एक पूरा युग, जिसे कल्पांत कहते हैं, अपने अंत पर आ जाता है। और युग के अंत के साथ आती है एक ऐसी प्रलयंकारी बाढ़ जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। महाप्रलय। वो दुनिया जिसे मनु जानते थे, वो नदी, उनका आश्रम, वो पहाड़, वो जमीन, सब कुछ धीरे धीरे पानी में समा रहा था। हर तरफ बस पानी ही पानी था और जीवन का नामो निशान मिट रहा था। लेकिन खास बात यह है कि मनु अपनी किस्मत से लड़ नहीं रहे थे। वो बिल्कुल शांत थे अपने ऊंचे आश्रम में। वो बस अंत का इंतजार कर रहे थे। वो जानते थे कि ये सृष्टि का चक्र है, यही नियम है। मगर ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब बस सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी पानी की गहराइयों से एक जानी पहचानी एक विशाल आकृति उभरती है। और ये कोई और नहीं बल्कि वही मछली थी। लेकिन अब वो एक छोटा मीन शिशु नहीं बल्कि एक विशालकाय मत्स्य थी। सोचिए, जिस जीव को उन्होंने कभी अपनी एक हथेली में रखकर बचाया था, आज वही उनका रक्षक बनकर उनके सामने खड़ा था। वो विशाल मछली फिर से बोलती है। उसके शब्द सीधे सीधे मनु के उस दया भरे काम का ही फल थे। वो सिर्फ धन्यवाद नहीं कर रही थी बल्कि अब वो पूरी मानवता को बचाने का एक रास्ता दिखा रही थी। और असल में यही तो इस पूरी कहानी का सार है, इसका कोर मैसेज है। मनु ने जो दया एक छोटे से अकेले जीव पर दिखाई थी, वही दया कई गुना बढ़कर पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उनके पास लौट कर आई।
तो ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे दया का एक छोटा सा काम, एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस पूरी सृष्टि को बचाने की ताकत रख सकता है।